करदम जी के यहाँ कपिल जी आए। करदम जी ने वैराग्य ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान को पाने के बाद क्यों वैराग्य लिया। वैराग्य का मतलब जंगल जाना नहीं होता है। वैराग्य का मतलब है कि संसार से एक अवस्था आने पर इच्छाओं को कम कर देना। आप 60 साल के हो गए तो अभी तक खूब जलेबी खाते थे, खूब रसगुल्ला खाते थे, अब कम कर दो। अब भगवान के नाम की जलेबी रस पियो, भगवान के नाम का रसगुल्ला खाओ। अभी तक खूब पिकनिक जाते थे, खूब पार्टी करते थे, अब कम कर दो। ये मतलब है वैराग्य का। भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। उसके बाद में सती चरित्र की कथा आती है। बड़ी प्यारी कथा है भोलेनाथ जी महाराज की। राजा दक्ष को जब जो तीसरी बेटी है मनु महाराज की प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ और दक्ष के 16 कन्याएं हुई। 13 धर्म को ब्याही गई, एक स्वधा नाम की कन्या पितरों को ब्याही गई, स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को ब्याही गई। इसलिए हवन में जब आहुति डालते हैं तो स्वाहा कहते हैं। स्वाहा क्यों? स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है। और सबसे छोटी कन्या सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि एक बार राजा दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया। तो प्रजापति बनते ही दक्ष को बड़ा घमंड हो गया। उसने एक सभा बुलाई और सभा में जैसे प्रवेश किया तो सब खड़े हुए, 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब दक्ष को क्रोध आ गया कि ब्रह्मा नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, विष्णु नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद है। कई लोग शरीर को महत्व देते हैं। तुम खूब चाय पिला लो, खूब नमकीन खिला दो, धोखे से पैर छूना भूल गए, अब अलग टेढ़े टेढ़े होके घूमेंगे। अब तो मेरा पैर छूना भी भूल गया। देहाभिमानी व्यक्ति सदैव देह को महत्व देता है। दक्ष को क्रोध आया। दक्ष भरी सभा में शंकर जी को गालियां देने लगाया। शंकर जी को जब गालियां देने लगा, नंदी से नहीं रहा गया, खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा बैठ जा। बोले प्रभु आपको गालियां दे रहा है। बोले गाली देने वाला कौन? बोले आपके ससुर जी। दे कहा रहे? बोले आपकी ससुराल में। तो शंकर जी ने कहा कभी कभी ससुराल की गालियां भी अच्छी लगती हैं, बैठ जाओ। लेकिन दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। उसने कहा आज से शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई स्थान नहीं मिलेगा। नंदी से नहीं रहा गया, शाप दे दिया, ऐ दक्ष जा तेरा शीश कट के लग जाए, तू बहुत मैं करता है, तेरे बकरे का शीश लग जाए। दक्ष को श्राप दिया। जैसे ही उधर दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, भगवान शंकर ने सती से नहीं कहा आज तक। एक दिन की बात, दक्ष ने क्या किया, भगवान शंकर से बदला लेने के लिए एक कनखल में यज्ञ रचाई। देखो संबंधों को तोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश करो कि संबंधों को बचाओ, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते प्रेम का संबंध बचाने की कोशिश करो। क्यों? एक बार टूट गया तो जुड़ता नहीं है, और जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है।